गुड मॉर्निंग एवरीवन। कहीं आपके सामने भी यह सवाल तो नहीं आ रही है कि आपकी इनकम कितनी है, या कहीं आपसे लोग प्लान बताते वक्त ये तो नहीं पूछते हैं कि सर यह जितनी भी चीज़ें आप बता रहे हैं यह सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आप यह तो बता दीजिए कि आपकी इनकम कितनी है। अगर कोई आपसे ऐसा पूछता है और आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, तो इस वीडियो में मैं आप सभी को एक सल्यूशन देने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आपको एक लॉजिक समझना होगा, क्योंकि अगर आप इस लॉजिक को नहीं समझेंगे तो ज़बरदस्त तरीके से आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो लॉजिक यह है कि जैसे कि आप यह मान लीजिए कि हम सब पैसिव इनकम के बिजनेस में हैं। पैसिव इनकम का मतलब यह है कि आप किसी व्यक्ति को एक बार ज्वाइन कराएं और उस व्यक्ति को ज्वाइन कराने की वजह से आपको कितने सालों तक कितनी इनकम आती रहेगी वह आज आपको मालूम नहीं हो सकता है। उस व्यक्ति को ज्वाइन होने की वजह से आपको 10 से 12 सालों तक आपको करोड़ों रुपए की इनकम आती रहेगी। कितनी इनकम आती रहेगी और कब तक आती रहेगी यह आपको नहीं पता। पैसिव इनकम यही है। और जब कोई आपसे यह पूछे कि आपकी महीने की इनकम कितनी है, तो आपको यह सवाल सुनकर घबराना नहीं है। अगर आपकी इनकम पिछले महीने 500 रुपये की आई थी तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको यह लगता है कि अगर मैंने उसको 500 रुपये का इनकम बता दिया कि मेरे पिछले महीने 500 की इनकम आई थी, तो यह ऐसे ही भाग जाएगा, क्योंकि मैंने इसको यहाँ बताया था कि मेरे इनकम हर महीने 1 लाख रुपए की आती है। अगर हमने इसको 500 रुपये की इनकम दिखा दिया तो यह इस बिजनेस को यहीं पर छोड़ देगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको उनको एक चीज़ समझानी पड़ेगी, और वह यह है कि जब वो आपसे यह पूछेंगी कि आपकी हर महीने की इनकम कितनी आती है, तो इसी बात को उनसे सीधे सीधे नहीं बल्कि घुमा फिरा कर बताना है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपसे यह पूछता है कि आपकी इनकम कितनी है, तो वह इस बिजनेस की इनकम को भी एक जॉब से कंपेयर करना चाह रहा है। वह सैलरी की तरह सोच रहा है कि जॉब करने पर हर महीने सैलरी इतनी आती है, तो इस बिजनेस को करने से हर महीने की इनकम कितनी हो जाएगी। इसी को कंपेयर करने के लिए वह आपसे पूछता है कि आपकी इनकम कितनी है। तो इसीलिए आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करा देना है। अपनी जॉब में आपको सीधा सीधा यह नहीं बोलना है कि मेरी इनकम पिछले महीने 1000 रुपये की 1500 की आई थी। आपको यह नहीं बताना है। आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करा देना है इसी जवाब में। जैसे कि आप मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति से यह पूछना है कि आपकी पिछले महीने इनकम कितनी आई थी, तो उस व्यक्ति की पिछले महीने की इनकम 1000 रुपये की आई थी, क्योंकि वह नया नया इस बिजनेस में जुड़ा था और डरा हुआ था। तो उस वक्त वह व्यक्ति आपको क्या जवाब देगा? वह व्यक्ति यही जवाब देगा कि सर आपके सवाल बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन मैंने आज से 3 महीना पहले एक अपने दोस्त को ज्वाइन कराया था और उसकी वजह से पिछले महीने मेरा प्रॉफिट 200 रुपये की आई थी, और इस महीने उसी मेरे दोस्त की वजह से 500 रुपये की इनकम आएगी, और अगले महीने उसी मेरे दोस्त की वजह से शायद 1000 से 1500 आ जाए, और ऐसे ही करते करते कितने सालों तक उसी मेरे दोस्त की वजह से कितने लाखों रुपए आएंगे सिर्फ एक मेरे दोस्त की वजह से। तो मैं अपना सिर्फ 1 घंटा लगाया था अपने दोस्त को ज्वाइन कराने में और प्लान प्रेजेंटेशन करने में, लेकिन उसी 1 घंटे की वजह से कितने सालों तक मुझे इनकम आती रहेगी और कितनी इनकम आती रहेगी वह तो नहीं पता। जबकि अगर कोई व्यक्ति जब कोई जॉब करता है तो जिस महीने वह काम करता है उसी महीने का इनकम मिलता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि 1 महीने की वजह से उसको सालों तक इनकम आती रहे। और डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें 1 घंटा भी समय दे दिया जाए तो हर महीने इनकम उसे 2 गुना 3 गुना आता रहता है, और कितने सालों तक आता रहता है सिर्फ 1 घंटे देने की वजह से। इतना कहने के बाद आप यह कहिए कि अब आप ही बताइए सर, मैं अपनी इनकम आपसे इतना बता दूं, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? क्योंकि मुझे खुद ही यह पता नहीं है कि जो काम मैं आज कर रहा हूं, इस काम के वजह से मुझे कितने सालों तक और मेरे कितनी पीढ़ियों तक यह इनकम आती रहेगी। तो आप ही बताइए मैं अपना इनकम कैसे बता दूं? तब यहाँ पर क्या होगा कि अगर कोई समझदार व्यक्ति होगा तो आपकी बातों को बहुत ही आसानी से समझ जाएगा। लेकिन कुछ परेशान करने वाले लोग भी मिलते हैं। आपको वह आपसे यह पूछेंगे कि वह तो आती रहेगी, ठीक है, लेकिन फिर भी कितनी इनकम आई थी आपकी पिछले महीने और अगले महीने कितनी इनकम आएगी वह मुझे बता दीजिए। जब यह पूछे तब भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने सवालों को थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड में देना है। पिछले बार आप उसके सवालों को थोड़ा घुमा कर जवाब दिए थे, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए उनको समझाया था, और इस बार आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड में जवाब देना है। और इसमें भी यह मैसेज होगा कि आप उस व्यक्ति से यह पूछें कि सर आप ही बताइए कि अगर कोई भी बिजनेस आप शुरू करते हैं
चाहे आप कोई ऑफिस खोलिए या कोई कपड़े का दुकान खोलिए या कोई होटल खोलिए, मतलब कि कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं तो 1 महीने के अंदर ही आपका प्रॉफिट कितना होना चाहिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो वह व्यक्ति खुद ही समझ जाएगा कि 1 महीने में क्या प्रॉफिट होगा बिजनेस में। प्रॉफिट लेने के लिए कम से कम 1 साल तो लग ही जाता है, कभी कभी तो 1 साल में 2 साल में 0 प्रॉफिट ही होता है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि अगर कोई व्यक्ति आपसे यह पूछता है कि आपकी प्रॉफिट पिछले महीने कितनी आई थी और आपकी प्रॉफिट पिछले महीने 1000 रुपये भी आई थी, तो आप गर्व से उस व्यक्ति को कहिए कि मेरी प्रॉफिट पिछले महीने 1000 रुपये की आई थी, या तो दूसरे ही महीने मेरे हाथों में 1000 की प्रॉफिट है। आपकी जो भी प्रॉफिट आई उसको गर्व से उस व्यक्ति को बताइए, उसके बिजनेस से कंपेयर करते हुए कि आपके बिजनेस में 1 से 2 सालों तक भी 0 प्रॉफिट रहती है और मेरे बिजनेस में देखिए 1 से 2 महीने में मेरे हाथ में 1000 की प्रॉफिट है। अब आपकी प्रॉफिट 1 महीने की चाहे 500 रुपये की भी आई हो, तो उस 500 को भी आप उनसे कहिए कि देखिए सर, मेरे 500 की प्रॉफिट आई है। मेरे इस बिजनेस में यह सवाल थोड़ा भी घबराने वाली नहीं है। अगर आप लोगों को यह सवाल सुनकर घबरा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको अपने बिजनेस में कॉन्फिडेंस नहीं है, या बिजनेस तो पैसिव इनकम का है, एक्टिव इनकम का नहीं। बहुत लोग इस बिजनेस को जॉब की तरह सोचते हैं, इसीलिए वह ऐसे सवाल पूछते हैं तो आप घबरा जाते हैं। इस सवाल से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह तो बहुत ही साधारण सवाल है। हर किसी की चाहत होती है कि ज़रा इस व्यक्ति की इनकम पता कर लेते हैं कि इसका कितना इनकम आता है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। विश यू वेल।